नमस्कार, टेल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग प्रतिशत को जल्द जारी करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद तो बवाल ही मच गया और इतना बवाल मच गया कि सीजेआई चंद्रचूड़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। आपको बता दें, जिस याचिका को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां तक कि कह दिया अगर जरूरत पड़ी तो हम रात भर सुनवाई करेंगे, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में खारिज कर दिया। और सिर्फ खारिज नहीं किया, और खारिज करते हुए जो बयान दिया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। तो कोर्ट रूम में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चुनाव आयोग ने क्या कहा और सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, आपको एक एक दलील सुनाएंगे। और इस दलील को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वो फैसला है जो कि सीजेआई चंद्रचूड़ पलट सकते हैं। तो क्या फैसला निकलकर सामने आया है, खबर आप देखिए। ये खबर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू कंसीडर अ प्लीड टू डायरेक्ट टू लीड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू पब्लिश द बूथ वाइज एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ वोटर टर्न आउट टू अपलोड फॉर्म 17C copies of its website. Supreme Court sends hands off approaches in need in middle of election action. Supreme Court adjourns the application। तो एप्लीकेशन एक ही झटके में खारिज कर दिया गया और खारिज करते हुए ये कहा गया कि चुनाव आयोग को हम ये बिल्कुल निर्देश नहीं देंगे कि आप फॉर्म 17C अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें जिसमें वोटर्स की संख्या होती है और वोटिंग प्रतिशत मौजूद होता है। सिर्फ इस याचिका को खारिज नहीं किया गया, जो जस्टिस ने सवाल किया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। तो क्या कहना है जस्टिस दीपांकर दत्ता का, सुनिएगा। प्रभाकर मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखते हैं और उन्होंने दीपांकर दत्ता का जवाब लिखा है। क्या लिखा है देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के समय पर सवाल खड़ा किया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत अभी से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये याचिका दायर क्यों की गई है, तो चुनाव से पहले क्यों नहीं दायर की गई और चुनाव शुरू होने के बाद इसे क्यों दायर किया गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जब चुनाव शुरू हो गए तब ये पता चला कि चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत बताने के लिए तैयार ही नहीं है, वोटर्स की संख्या बताने के लिए तैयार नहीं है। और जब वोटिंग प्रतिशत बताता है तो 11 दिन का समय लगाता है। उसके बाद जब वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आते हैं तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है और तो और वोटर्स की संख्या भी बढ़ जाती है। जब ये खबरें निकलकर सामने आई चुनाव के बीच, तो चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। इस याचिका को आखिर कैसे पहले दाखिल कर दिया जाएगा, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो आलोचना तो नहीं की जा सकती, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं, खबर आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि प्रचारण एंड एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म द्वारा द आवेदन में हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को मतदान के बाद मतदाता मतदान में आंकड़े को तुरंत प्रकाशित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। तो एडीआर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दाखिल करते हुए मांग को जल्द से जल्द वोटिंग प्रतिशत को जारी किया, क्योंकि वो प्रतिशत जल्द नहीं कर रहे हैं और उसके साथ ही वो प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया। खबर भी मौजूद है, देखिए कि खबर में क्या लिखा हुआ है। खबर में साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फाइनल वोटिंग परसेंटेज में हुई बढ़ोतरी को लेकर के जवाब मांगा है। एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और याचिका पर सुनवाई होनी थी। एडीआर ने अपनी याचिका में आशंका जताई कि मशीनों को रिप्लेस किया जा सकता है ताकि फाइनल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सके। तो इसी को लेकर के मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचन ने भी मांग की कि फॉर्म 17C को चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे और ये फॉर्म अपलोड हो जाएगा तो सारा का सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म में पोलिंग बूथ का नंबर, पोलिंग बूथ में कौन सी ईवीएम लगाई गई है, कितने वोटर्स रजिस्टर है, कितने लोगों ने वोट किया है,
सारा का सारा डाटा मौजूद होता है। इस तरीके से वोटर्स की संख्या भी पता चल जाएगी और वोटिंग प्रतिशत भी पता चल जाएगा। इसी पर चुनाव आयोग को नोटिस भी दी गई है और नोटिस के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां तक कि कह दिया कि इस पर अगर जरूरत पड़ेगी तो रात भर सुनवाई करेंगे। खबर देखिए जिसमें साफ लिखा हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस पर रात भर सुनवाई के लिए बैठेंगे। तो पहले तो रात भर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आज जब सुनवाई शुरू हुई और जिस फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई थी उस फैसले को एक ही झटके में सुना दिया गया और उस याचिका को खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बार बार ऐसी याचिकाएं लगाई जाती हैं, ये गलत है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, इस याचिका को खारिज कर दिया जाए क्योंकि ये याचिका सुनने योग्य है ही नहीं। एक तरफ इस याचिका को खारिज किया जाए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग ने ये मांग की कि याचिका लगाने वाले पर भी जुर्माना लगाया जाए। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, एक एक दलील ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये वही चुनाव आयोग है जो कि वोटर्स की संख्या बताने के लिए तैयार नहीं है, वोटिंग प्रतिशत बताने के लिए तैयार नहीं है। वोटिंग प्रतिशत बताया जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। जब आप वोटर की संख्या बताएंगे ही नहीं, जब हमें यही नहीं पता कि परसेंटेज कितने नंबर का है, तो प्रतिशत का क्या होगा। फिलहाल चुनाव आयोग ने क्या कहा इस पर भी सुनिएगा। तो देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि निहित स्वार्थ वाली याचिका पर सुनवाई ना हो, मनेंद्र सिंह तो चुनाव आयोग की तरफ से मनेंद्र सिंह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव आयोग की शुचिता पर सवालिया निशान लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचा रहा है। जब चुनाव चल रहे हैं तो निहित स्वार्थ वाली याचिकाओं पर सुनवाई ना हो। लोग कहते हैं कि लोगों के मन में शंका होती है, ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सिस्टम में क्या गलत है ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई सबूत नहीं मौजूद है। ये लोग हवाई याचिका दाखिल कर देते हैं। चलिए मान भी लिया जाए कि याचिका दाखिल हो जाती है, लेकिन क्या सीजेआई चंद्रचूड़ भी ये हवाई कह देते हैं कि इस याचिका पर अगर जरूरत पड़ी तो हम रात भर सुनवाई करेंगे। वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाना और वोटर्स की संख्या बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इस पर तो चुनाव आयोग को शर्म आती नहीं है। आप देख सकते हैं कि शर्म आना तो दूर की बात है, शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में दिए जा रहे हैं। कहना है कि ये लोग याचिका लगाते हैं, शुचिता पर सवाल खड़ा करते हैं, इनके पास तो कोई सबूत है नहीं, तो जुर्माना लगा देना चाहिए। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने ऐसी दलीलें दी हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता एडीआर के वकील दुष्यंत दवे को संबोधित करते हुए हम बहुत तरह की जनहित याचिकाएं देखते हैं, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं, कुछ पैसे के इंटरेस्ट में होती हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं कह सकते आपने ये याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की। तो आप देख सकते हैं ये कहना है सही समय पर नहीं दाखिल किया, इसको चुनावों के बीच में क्यों दाखिल किया है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस याचिका को चुनावों से पहले कैसे दाखिल कर दिया जाता, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर पहले दाखिल कर दिया जाता तब तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि आपको पहले से ही कैसे पता चल गया कि चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत नहीं बताएगा, वोटर्स की संख्या नहीं बताएगा। जाहिर सी बात है जब चुनाव शुरू हुए तब चुनाव आयोग ने ये सब किया है जिसके ऊपर याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि आप निर्देशित करिए कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द वोट प्रतिशत बताए, तो वोटर्स की संख्या बताए। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर इस याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई क्यों नहीं की, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने तो पहले ही कह दिया था कि इस पर हम अगर जरूरत पड़ी तो रात भर सुनवाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सीजेआई चंद्रचूड़ छुट्टी पर चल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हालातों में अवकाशकालीन बेंच का गठन किया गया है और इस बेंच में जस्टिस भी शामिल है जिन्होंने इस याचिका पर सुनवाई की है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आ गया है।
अब इस पर यह सवाल किया जा रहा है कि क्या अब सीजेआई चंद्रचूड़ इस फैसले को पलट देंगे, क्या कोई तगड़ा एक्शन लेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की दलीलें हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ के आने का इंतजार हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अचल टीवी। नमस्कार।